एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल से मिलना है। आप इसमें साइन कर दीजिए। प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? सीधा जाके राइट जाइएगा। थैंक यू। ठीक है मैम साहब। Come in. हेलो सर। हेलो सर, मेरा नाम जास्मिन है। बोलिए। आई एम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड आई ऑल्सो रन दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड यू ड्रॉप्स। ओह, तो किस मामले में आप यहाँ आई हैं? सर, मैं तमिलनाडु के स्कल्पचर कॉलेजेस के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ। आपके कॉलेज के बारे में मैंने इंटरनेट पर पढ़ा, सो आई थॉट आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। वेल, दैट्स ग्रेट। आपके यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने सुना है। इनफैक्ट हमारे कॉलेज के बारे में आपके चैनल में आया था, जिसकी वजह से हमारे कॉलेज का नाम हो गया। ओके, आपको कितना दिन लगेगा डॉक्यूमेंट्री बनाने में? यही कुछ 5 डेज में खत्म कर दूंगी, मैक्सिमम 7 डेज। यस, फूड एंड एकोमोडेशन चाहिए तो मैं इंतजाम कर दूंगा। सर, आपके कॉलेज के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही सोशल साइट पर देखा। एक आर्टिस्ट, आई थिंक मदन, उसका काम बहुत अच्छा है। आई वांट टू इंटरव्यू हिम। ही इज वेरी टैलेंटेड, यू शुड मीट हिम। सर, और इसके बारे में मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ क्या? या, व्हाई नॉट। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। इन्हें स्कल्पचर डिपार्टमेंट में लेके जाओ। ठीक है, आइए मैडम। मैं भी आती हूँ सर। ओके। सर, वो कान के बैक साइड में। या फाइन। ओके है ना सर? हाँ करेक्ट सर, वो गर्दन में जरा शेप दीजिए तो। मदन, ये आपसे मिलने आई हैं। हाय, जी बोलिए। आपका इंटरव्यू लेना है। 1 मिनट। हाँ सर, मैं जरा। ठीक है, जाइए। मैंने आपकी वॉल आर्ट पेंटिंग देखी, इट वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आप वीडियो बनाने वाली हो? हाँ, क्यों? जी नहीं, वो मेरे हाथ पूरे गंदे हैं, किसी और दिन कर लेते हैं ना। ओके, तो फिर आज सिर्फ पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ, किसी और दिन इंटरव्यू लेती हूँ। जी जरूर। 1 मिनट। ठीक है, तो अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है मदन और गांव का नाम है पलनी। पापा एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। मैं दीवारों पर पेंटिंग का वर्क करता हूँ। परिवार की हालत ख़राब थी, इसलिए 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मुझे विदेश जाकर पैसे कमाने की बहुत इच्छा है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा वहाँ अपनी कला को महत्व है। इसलिए यहाँ पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेकर मैं विदेश जाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पेंटिंग में कैसे इंटरेस्ट आया? बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। हे मदन, हाँ? तुमने अब तक मुझे पहचाना नहीं? जास्मिन? हम जिसे भी दिल से प्यार करते हैं वो फिर से जन्म जरूर लेता है। यू जस्ट नीड टू रिकॉग्नाइज हिम। सर, आर यू रेडी? यस। रोल कैमरा। रोलिंग। या सर, इस कॉलेज को स्टार्ट करने का इंटेंशन क्या है? मैंने इस कॉलेज को गवर्नमेंट की लीज पर लिया है। इसका कारण ये है कि जो कला खत्म होते जा रही है उसे आगे की जनरेशन के लिए वापस लाना चाहता हूँ। ओह, यंगस्टर्स आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? या ऑफ कोर्स, मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सर,
मैंने आपके बारे में एक और बात सुनी है, आप आर्ट्स और स्कल्पचर्स के अलावा पुनर्जन्म के बारे में भी काफी रिसर्च कर रहे हैं। मैंने एक इंटरव्यू में सुना है, मुझे भी उसमें काफी इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैंने उसके बारे में काफी पढ़ा भी है। आपका कैसे इस विषय में इंटरेस्ट जगा? पुनर्जन्म भी आर्ट से संबंधित है और एक पेंटिंग की आत्मा को लेकर एक कविता या कहानी भी लिख सकते हैं। उसी तरह एक नॉवल की आत्मा को लेकर एक फिल्म बना सकते हैं। सो द सोल स्टिल कीप्स सम ट्रैवलिंग। इंसान जब मरता है तो उसका शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं मरती है। इंटरेस्टिंग। पुनर्जन्म को लेकर कुछ प्रूफ्स हैं क्या? या द ग्रेट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आयन स्टेवेंसन लगभग 40 साल 3 से 4,000 केस की स्टडी करके रीइंकार्नेशन साइंटिफिक प्रूफ दिए हैं। लेकिन हम लोग उससे पहले हर पीढ़ी से उसे फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि अपने परिवार में कोई बुजुर्ग मर जाता है और उसके बाद हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग बच्चे का नाम कभी कभी उसी के नाम पर भी रखते हैं। अच्छा सर, ये जन्म भी पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है ऐसा कहते हैं, क्या ये सच है? पिछले जन्म में हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, वो अगले जन्म में आती है, क्योंकि हमारी जिंदगी एक लाइफ साइकिल की तरह है। आफ्टर ऑल लाइफ इज ऑल्सो ए साइकिल। कुछ लोगों को पिछले जन्म की सारी चीजें याद रहती हैं। कुछ लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि वो पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं, और ज्यादातर लोगों को ऐसी चीजें याद नहीं आती हैं, इसलिए उन लोगों को पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास नहीं होता है। मैंने एक आर्टिकल में कुछ पढ़ा था सर, स्वीडन में एक लड़का है जो कहता है कि उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैंने भी इस आर्टिकल को पढ़ा है। इनफैक्ट उस आर्टिकल में जो बातें नहीं बताई गई हैं वो बातें मैं बताने जा रहा हूँ। उस लड़के की गर्दन पर एक मार्क था। वो क्या है, जब मैंने पूछा तो पता चला कि वो पिछले जन्म में फांसी में लटक कर मरा था और वो मार्क उसी रस्सी का है, ऐसा उसने बोला। और जब पता लगाया तो बात सच निकली। पिछले जन्म में हमारी जो शक्ल होती है इस जन्म में भी वही होती है? वो सिर्फ फिल्मों में ही पॉसिबल है। अगले जन्म में आत्मा सिर्फ साथ आती है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले जन्म में जो लड़का था वो इस जन्म में मक्खी बन सकता है, चींटी बन सकता है, सांप बन सकता है, लड़की बन सकता है, पंछी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओह, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस मूर्ति को देखने के लिए। इसे देखने के लिए? अरे ये तो मैं हर रोज अपने रूम से देखता रहता हूँ। क्लाइमेट कितना अच्छा है। मैं कुछ और सोच कर आया था। ये क्या, एक फाइन आर्ट स्टूडेंट होने के बावजूद तुम्हें ये पता नहीं? कभी भी स्कल्पचर को सिर्फ नाइट में ही देखना चाहिए, तभी उसके कर्व्स अच्छे से दिखते हैं। इस तरह ओढ़ कर रहेगा तो कैसे? ए ये तो तुम्हें फोन पर बताना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे किस तो मिल जाती। लेकिन एक बात है, मैंने इस मूर्ति को पहले कहीं देखा है ऐसा लग रहा है। अच्छा, कहाँ पर देखा है? पता नहीं, लेकिन मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। अंदर जाओ। बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो तुम लोग? लाइट ऑफ करके सो जाओ। सर, मेरे रूम का फैन नहीं चालू हो रहा है। एक दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? हेलो मदन। हाँ बोल। वार्डन राउंड्स पर आया हुआ है, तू जल्दी से आजा।
वार्डन राउंड्स के लिए आ गया है। अगर मैं उसके हाथ लगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं निकलता हूँ, तुम भी जाओ अपने घर। ठीक है, संभल कर जाना। बताओ मदन कहाँ है? पता नहीं सर। अंदर सिग्नल नहीं मिला सर। गांव में पिताजी की तबीयत खराब है। ए, तू बाहर जा। सर पहले प्रिंसिपल से मिलकर आ, उसके बाद एंट्री मिलेगी। सर मैं सुबह जाके मिलता हूँ ना सर। ठीक है, फिर प्रिंसिपल से मिलने के बाद ही इधर आना। ये आज हॉस्टल के अंदर ना आने पाए, अगर आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है सर। समझ गए ना? समझ गए सर। हाँ बोलो। हे मदन, यहाँ पर एक आदमी देखा मैंने। कौन है? पता नहीं, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। पेड़ के ऊपर? कोई तो पागल होगा। तुम डरो मत। हे, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता है ना क्या हुआ है? हाँ मदन, उसी बारे में बात करने के लिए कॉल किया था। क्या प्रॉब्लम थी उसे? क्यों सुसाइड किया उसने? पता नहीं। वसंत किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। मैं जब भी सोच रहा हूं तो मुझे अपने आप में घुटन सी हो रही है। मेरी आंखों के सामने वो लटक रहा था। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। लेकिन एक बात है, तुम्हारे हॉस्टल में होने वाला ये पहला सुसाइड नहीं। मैंने डॉक्यूमेंट्री के लिए तुम्हारे कॉलेज के बारे में बहुत सी डिटेल्स कलेक्ट की हैं। ये देखो, 1 साल पहले जब बॉयज हॉस्टल बन रहा था तब वहाँ रहने वाले एक पेंटर ने सुसाइड किया था। ये कौन सा अखबार है? दिनचर्या। वहां जाके सर्च करें तो कुछ लीड मिलेगी? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। इस रूम के नंबर को देखो। 1013। उसी रूम में वो पेंटर मरा था। वसंत जिसमें मरा वो भी वही रूम है। मैं भी उसी रूम में रहता हूं। मुझे शुरुआत में ही थोड़ा बहुत तो शक हुआ ही था। इस हॉस्टल में होने वाली ये दूसरी आत्महत्या है।